बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं महताब फूड रेसिपी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। सिर्फ आलू और मैदे से हम इतने शानदार क्रम्स बनाएंगे कि ये फ्राइज़ आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और इसको खा लेने के बाद आप KFC चिकन को भूल जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि सिर्फ आलू और मैदे का इसमें इस्तेमाल है। अगर आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो यकीन ही नहीं करेंगे कि इतने क्रिस्पी और क्रंची आपने कैसे बना लिए। और टेस्ट यकीन करें चिकन से ज़्यादा आएगा। चलिए जी, आलू की खूबसूरत फ्राइज बनाने के लिए ये मैंने आलू ले लिया है। इनको मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इनको हम छील लेंगे। ये इस तरीके से आलूओं को छीलने के बाद अब आपने इसकी कटिंग पे फुल ध्यान रखना है, किस तरीके से काटना है इनको। चलें जी, सबसे पहले इस तरीके से आपने जो आलू है इसकी बेस बना लेनी है। अब आपने इसको इस तरीके से काटना है। इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं काटना। इस तरीके से आपने इसके जो स्लाइस बना लेने हैं सारी फ्राइज के। इस तरीके से हमने जो सारी हमारे आलू थे उनको फ्राइज की शेप में कटिंग कर लिया है। अब इनको हमने खुश्क करना है। इस तरह का एक टॉवल लेंगे और हमारे जो आलू है इनको इसके ऊपर हम इस तरह रख देंगे और इनको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। खुश्क आपने अच्छे तरीके से करना है, इनको पानी ना लगाओ। इस तरीके से हम इनको खुश्क कर लेंगे। सबसे अहम बात जो इस रेसिपी में है वो इसके क्रम्स कैसे बनेंगे। आपने रेसिपी को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम एक कप मैदे का ले लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन पाउडर। ये इसमें ज़रूरी होता है फ्लेवर के लिए। 1 टीस्पून हम इसमें ये ऐड कर लेंगे और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा कलर ऐड कर लेंगे खूबसूरती के लिए। और ये टिक्की हर घर में होती है, चिकन टिक्की, चिकन क्यूब्स इसको कहते हैं। ये हाफ टिक्की हम लेंगे। ये इस तरीके से पानी में हम मिक्स कर लेंगे। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। खाने वाला देखता ही रह जाता है कि टेस्ट कहाँ से आ रहा है। इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेंगे। बैटर आपने पतला नहीं करना, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। इस तरीके से हम इसका बैटर बना लेंगे। ये बैटर हमने बना लिया है, ये आप देख लें। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इसी शेप में रखना है। अब हमने जो आलू खुश्क होने के लिए रखे थे वो ले लेंगे। अब ये आलू ले लेंगे जो हमने खुश्क होने के लिए रखे थे। ये खुश्क हो गए, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस तरह का एक बाउल लेंगे, इसमें मैदा ऐड कर लेंगे। 2 कप मैदा ऐड कर लेंगे। हाफ टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं हमारा जो बैटर है ये आलू के साथ लग रहा है। ये आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आपने बैटर बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर लेंगे। इस तरीके से इन आलूओं को मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसी तरीके से बनाना चाहें तो इसी तरीके से ही बन जाएगी फ्राइज, बहुत अच्छी बनेगी। नहीं तो आप इसको, अगर आप इसके क्रम से बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको मैदे में ऐड करें, खुश्क मैदे में। इस तरीके से खुश्क मैदे में ऐड कर दें। इस तरीके से और इसके ऊपर मैदा लगा दें, थोड़ा सा दबा दें ताकि इसके जो है वो क्रम्स बन जाएं, मरोड़ियाँ सी बन जाएं। इस तरीके से
ये आलूओं को क्रम्स करने के बाद चलते हैं फ्राई की तरफ। ठीक है, ये देख लें आप, हमने क्रम्स बनाए हैं, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। इस तरीके से हम इनको 4 से 5 मिनट पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इनको हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे इसी तरह हम पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे सारे जो आलू हैं हमारी सारी जो फ्राइज है वो तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमने जो सारी फ्राइज है वो तैयार कर ली है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखें हमारी जो फ्राइज है वो अंदर से भी तैयार हो गई है, ये आप देख लें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमत नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, एक खूबसूरत सा कमेंट कर दिया करें। मैं तो आपको इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।